हेलो गाइस, मैं प्रभात सहरावत स्वागत करता हूं आपका मूवी स्टेशन हिंदी चैनल में। आज हम वेडनेसडे वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं उन्हें कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बात है, एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, कोई वेडनेसडे को पकड़ लेता है। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, बियांका और उसके साथी हैं। बियांका वेडनेसडे से पूछती है, तुम लाइब्रेरी में कैसे पहुंची? जिस पर वेडनेसडे बताती है, मैं इस पिक्चर के जरिए यहाँ पर आई हूँ। फिर बियांका वेडनेसडे को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिस पर वेडनेसडे मना कर देती है और अपने दोनों हाथों को खोलकर वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे अपने कमरे में आकर उस फटे हुए पेज को अपनी पिक्चर से जोड़ती है, जिसके बाद उसकी गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। अब अगले दिन नेवरमोर एकेडमी के सभी बच्चों को एक उद्घाटन समारोह में जाना है। फिर वेडनेसडे जेवियर से मिलती है, जिसको लगता है कि रोवन अभी भी जिंदा है। जिस पर वेडनेसडे पूछती है, अगर वह जिंदा है तो क्या वह तुम्हारे भेजे गए मैसेज का जवाब देता है? जिसका जेवियर के पास कोई जवाब नहीं है। वह फिर जेवियर को एक किताब दिखाती है, जिसे देखकर जेवियर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो 30 साल पुरानी किताब है और इसमें तुम क्या कर रही हो, और तुम जोसेफ के साथ क्या कर रही हो? यह तो यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है। फिर सभी बच्चे समारोह में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चों को अलग अलग काम सौंपा जाता है, जिसमें वेडनेसडे को पिलग्रिम स्कूल में काम करना है, जहाँ पर उन्हें 1625 में बना पिलग्रिम वर्ल्ड दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जोसेफ ने सबसे पहले इसी प्रदेश को बसाया था। वेडनेसडे फिर पिलग्रिम स्कूल के मीटिंग एरिया में जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिसकी उसको इजाज़त नहीं दी जाती। वहीं इनिद एजेक्स के साथ खुश है और काम कर रही है। इधर पिलग्रिम स्कूल के 3 बच्चे एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे हैं, जिसके बाद वेडनेसडे वहां आकर उसे बचा लेती है। वह तीनों बच्चे वहां से डरकर भाग जाते हैं। फिर वेडनेसडे उस बच्चे की मदद से मीटिंग हाउस में पहुंच जाती है और उसे बाहर ही रुकने के लिए कहती है, ताकि किसी के आने पर वो वेडनेसडे को आगाह कर दे। वेडनेसडे को मीटिंग हाउस के अंदर एक पेंटिंग मिलती है, जिसके अंदर क्रिकस्टोन है और वह लड़की भी है जो उसके विजन में आती है, जिसके हाथ में एक किताब होती है। वेडनेसडे फिर उस किताब को ढूंढने लगती है। किताब मिलने के बाद उसे पता चलता है कि यह नकली है। तभी वहाँ पर मिस्ट्रेस आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली मीटिंग हाउस कहाँ पर है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, जिसका मिस्ट्रेस को भी नहीं पता होता। इधर एनिद एजेक्स के साथ खुश होती है, क्योंकि एजेक्स ने उसको डेट के लिए पूछा है। फिर वेडनेसडे टाइलर के पास जाती है और उसे मैप दिखाते हुए पूछती है कि पुराना मीटिंग हाउस कहाँ पर है। टाइलर वेडनेसडे को बता देता है और साथ ही बताता है कि वो तो अब एक खंडर बन चुका है। वेडनेसडे फिर मीटिंग हाउस में पहुंच जाती है, जो कि जंगल में है। वेडनेसडे को वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है और यह वही आदमी है जिसने दुकान से कैमरा चुराया था। वह पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वेडनेसडे के साथ थिंग भी होता है, जो कि उसे डराकर वहां से भगा देता है। इधर वेडनेसडे को मीटिंग हाउस में कुछ नहीं मिलता। वह जैसे ही बाहर आती है तो उसे दोबारा विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक लड़की को जलाया जा रहा है, जिसका नाम गुडी एडम है, और क्रिकस्टोन भी वहां पर मौजूद है, जो फिर गुडी एडम और उसके पेरेंट्स को एक कमरे में बंद कर देता है और गांव वालों को आग लगाने के लिए बोलता है। गुडी अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वहां से भागने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गुडी एडम वहां से भाग जाती है और वह घर पूरी तरह जल जाता है। फिर गुडी वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है कि क्रिकस्टोन किसी को नहीं छोड़ेगा, वह हम सबको मार डालेगा। जिसके बाद वेडनेसडे अपने विजन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। वेडनेसडे को फिर वह क्रिएचर दिखाई देता है, जिसके कदमों का वह पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह क्रिएचर के कदम एक इंसान के कदम बन जाते हैं, जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। वेडनेसडे उससे बताती है कि क्रिएचर एक इंसान है। वहीं जेवियर को पता चल जाता है कि वेडनेसडे को विजन आते हैं, जिसके बाद वह उससे कहता है कि तुम अपने विजन पर ज़्यादा विश्वास मत करो। फिर वेडनेसडे उसे बताती है, मैंने क्रिकस्टोन को देखा जिसने लोगों को जला दिया। जिस पर जेवियर कहता है वह बात 400 साल पुरानी है और उस बात का आज से क्या लेना देना। जिसके बाद वेडनेसडे उससे कहती है कि कोई बुरी घटना होने वाली है और मैं उसे रोक कर रहूँगी, चाहे वह कोई राक्षस ही क्यों ना हो। और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सभी क्रिकस्टोन की मूर्ति पर पहुंच जाते हैं और उसके सम्मान में एक सॉन्ग बजाने लगते हैं,
वेडनेसडे भी अपना सेलो बजाती है और थिंग अपना काम बखूबी निभाता है। वह मूर्ति के चारों ओर आग लगा देता है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। अब दोस्तों ब्रोंज की मूर्ति तपने लगती है, लेकिन वेडनेसडे सेलो बजाना बंद नहीं करती। वह जब तक बजाती है तब तक उस क्रिकस्टोन की मूर्ति पूरी तरह नहीं जल जाती। दूसरे सीन में प्रिंसिपल वेम्स उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुमने आज हद पार कर दी, जिस पर वेडनेसडे कहती है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और क्या तुम्हें इतिहास नहीं पता कि क्रिकस्टोन ने कितना गलत किया था। जिस पर वेम्स कहती है जहाँ पर लोगों को गलतियां दिखाई देती है मैं वहाँ पर मौका ढूंढती हूँ पुरानी गलतियों को सुधारने का। वेडनेसडे फिर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वेम्स कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं थकती। वहीं जंगल में हम देखते हैं कि वह आदमी पुराने मीटिंग हाउस में बैठा हुआ है और कैमरे में बैटरी डाल रहा है कि तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। कैमरा नीचे गिर जाने की वजह से वह क्रिएचर की बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेता है। इधर नेवरमोर एकेडमी में एनिथ तैयार होकर एजेक्स से मिलने के लिए जाती है। वहीं हमें टीचर थोरलिन दिखाई जाती है जो कि उस लाइब्रेरी में जा रही है। एनिथ एजेक्स का बाहर वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एजेक्स नहा रहा है और वह गलती से शीशे में खुद को देख लेता है, जिसकी वजह से वह अब पत्थर का बन गया है। इधर वेडनेसडे अपनी नोवेल में लिखती है कि फ्यूचर में मेरा सामना क्रिकस्टोन से होगा। गुडी एडम की कहानी पास्ट में थी, लेकिन वह मॉन्स्टर अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है। शेरिफ को लगता है कि वह मॉन्स्टर स्कूल की चार दीवारी के अंदर है, लेकिन वो राक्षस कोई भी हो सकता है। कभी कभी वह हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और जिन पर हमें शक नहीं होता वह और भी खतरनाक होते हैं और वह अंधेरे में वार करते हैं। जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई वह आप पर वार कर देते हैं, लेकिन मेरी आंखें तब तक खुली रहेगी जब तक मैं उस राक्षस को खत्म नहीं कर देती। इधर जंगल में पुलिस को कैमरे की मदद से उस राक्षस की फोटो मिल जाती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।